ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है ये मेरा। इस सीरीज़ का ये 4th लेक्चर है ये। इस लेक्चर में आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था एलसीएम और एचसीएफ, उसी का ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। टोटल हमने ले लिया है 1 से लेकर टोटल हमने ले लिया है टोटल 13 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 14। तो टोटल आज हम 14 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये PYQs ही है। तो एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन फाइंड करना है हमें एलसीएम एंड एचसीएफ। 2 नंबर दे रखे हैं, उसका मुझे फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18180 एंड 7575। फाइंड एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स। एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो बहुत आसान है ये। तो हम जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं उसी पैटर्न में हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप अगर आप को समझ में आ रहा है तो आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप इधर ध्यान से देखें। क्या दे रखा है, सबसे पहला नंबर क्या दे रखा है, ए मान लेते हैं पहले नंबर को 18180 दे रखा है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली बी का वैल्यू दे रखा है 7575, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मैं लूँ 18180 को, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करूँ तो आप बोलोगे कि लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 9 ज़ा 18। अब क्या है, मेरा 1 है, क्या 1 डिविजिबल होगा 2 से? नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट को एक साथ लेना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब भी 2 डिजिट एक साथ आएंगे तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट इसीलिए है, क्योंकि एक डिजिट से काम नहीं चल रहा है तो मुझे 2 डिजिट लेना पड़ेगा, उसके लिए हम 0 बैठाएंगे। फिर 2 9 ज़ा 18 हो गया, और ये 0, ये जो 0 है इसका 0 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से लास्ट में 0 है तो फिर से 2 से देंगे। 2 से देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, कैरी 1 चला जाएगा यहाँ पे तो ये 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, फिर से ये मेरा 2 4 ज़ा 8, फिर कैरी 1 चला जाएगा यहाँ पे तो ये 5 आ जाएगा। अगेन आप देखो, ये लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो ये 5 से अगर डिविजिबल होगा तो 5 9 ज़ा 45। फिर से 4 डिविजिबल 5 के टेबल में 4 नहीं आता क्योंकि 4 छोटा है, तो मुझे 2 डिजिट को एक साथ लेना पड़ेगा तो ये 45 हो जाएगा। जब भी 2 डिजिट को एक साथ लोगे तो क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। ठीक है, फिर से 5 9 ज़ा 45। फिर अगेन देखो सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से 3 3 ज़ा 9, 0 का 0, 3 3 ज़ा 9। अगेन सम 6 आ रहा है, 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 1 ज़ा 3, 3 0 और 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास क्या आ गया, 18180। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 2, तो 2 जो है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, या फिर 5 इंटू 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर इंटू, हम जानते हैं 101 इज अ प्राइम नंबर, तो आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 101। तो हमने किसको सिंप्लीफाई कर लिया, 18 0 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिमिलरली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 5 7 5, लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 से हम दे देता हूँ इसको, 5 1 ज़ा 5, कैरी कितना चला गया 2, तो ये 2 कैरी जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, वेरी गुड। फिर से 5 1 ज़ा 5, फिर कैरी 2 चला जाएगा तो ये मेरा आ जाएगा फिर से 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25, अगेन लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 3 ज़ा 15, क्या 5 के टेबल में 1 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि छोटे नंबर है 1, 5 से स्मॉल है, तो मुझे 2 डिजिट को एक साथ लेना पड़ेगा। तो 2 डिजिट जब भी एक साथ लेते हैं तो 0 आता है। तो फिर से 5 3 ज़ा, अगेन सम कितना आ रहा है, मेरा सम आ रहा है 6, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 ज़ा 3, और ये 0 का 0 और 3 1 ज़ा 3।
101 इज अ प्राइम नंबर, तो आगे हम नहीं देंगे। ठीक है, तो मेरा आ गया 7575 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 जो है 2 टाइम्स हो रहा है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 1 टाइम आ रहा है तो 3 की पावर 1 इंटू 101। अब इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आपको बताया था हमने एलसीएम के लिए आपको बताया था, क्या बताया था कि जो भी सेम नंबर वाली सीरीज है उसको पहले देख लो। तो ये 5 वाले नंबर का सीरीज है, और ये मेरा 3 नंबर वाली सीरीज है, और ये 101 वाली सीरीज है। तो एलसीएम में कौन से लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो ये 5 की पावर 2 है, 5 की पावर यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट कितना है 2 है, तो ये 5 की पावर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई। फिर क्या आएगा मेरा 3 वाले में देखो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो ये हाईएस्ट पावर आएगा, तो 3 की पावर 2 इंटू यहाँ पे भी 101 पे पावर 1, 101 पे पावर 1, तो ये 101 ही आएगा। बच कौन रहा है, बच रहा है मेरा 2 की पावर 2 बच रहा है, तो ये 2 की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर इज 4। इसको और तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 4 ज़ा 100 मल्टीप्लाई बाय, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 1 ज़ा 9 0 9 1 ज़ा 9, तो ये मेरे पास आ गया 90900। तो आपको मल्टीप्लाई भी स्मार्ट तरीके से करना है। कैसे हमने किया, 25 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, क्योंकि 25 4 ज़ा 100 होता है। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब भी डिजिट 0 आ जाता है, 100 हो गया 10 हो गया, उससे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो हमारे पास एलसीएम आ गया। और एचसीएफ के बारे में भी आपको पता होगा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो लीस्ट पावर वाले को लेते हैं, कॉमन में जो लीस्ट पावर है। तो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर कितना है मेरा 1 है, तो ये 5 की पावर 1 आ जाएगा मेरा। ठीक, सिमिलरली 5 की पावर 1 है, सॉरी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो लीस्ट पावर कितना है मेरा 1 है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई 101 101, तो ये भी कॉमन है, तो ये भी आ जाएगा 101, तो ये मेरा फाइनल आ जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे आसानी होगा मल्टीप्लाई करना। क्यों, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता 5 इंटू 3 15 करता, फिर 101 करता, तो इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं, तो ये 303, फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, और ये 1 और 5 3 ज़ा 15, तो ये मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, ये मेरा एलसीएम हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था हमारे पास, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स दिस एंड दिस, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम भी निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एचसीएफ भी निकाल लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी कई बार सीबीएसई में कई बार ये आया हुआ है। तो ये 2023 का क्वेश्चन था, ये भी कई बार आया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है कि द गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, दोनों का एचसीएफ 9 दे रखा है, हमें क्या निकालना है, फाइंड एलसीएम फाइंड करना है। बहुत आसान है, दो तरीका है इसका। तरीका नंबर 1 सेम प्रोसेस है। पहला नंबर क्या दे रखा है, पहला नंबर दे रखा है 306, दूसरा नंबर क्या दे रखा है मेरा 657 दे रखा है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। उसी तरह इसका एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 9, हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। बहुत आसान है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका तो एक सेम प्रोसेस सेम रहेगा कि दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो हम कर सकते हैं। बट वो अगर तरीका हम अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बताओ क्या यूज़ करेंगे, वेरी गुड, क्या यूज़ करेंगे, रिलेशन यूज़ करेंगे। तो मेरा जो रिलेशन होता है क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे, रिलेशन यूज़ करेंगे। क्या है रिलेशन, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर दे रखा है 306 मल्टीप्लाई
प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, और दूसरा नंबर दे रखा है 6 5 7 विच इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है तो एज इट इज रहेगा इनटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 9। एचसीएफ दे रखा है मेरा 9। ठीक, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो ये 9 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 306 मल्टीप्लाई बाय 657 इक्वल टू अपॉन 9 इक्वल टू एलसीएम। तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, तो 3 से काटो, 3 3 जा 9, इसको 3 से काटो, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, फिर से काटूंगा मैं, 3 1 जा 3, फिर से काटो, 3 3 जा 9, कैरी 1 चला गया इधर तो 12 हो गया, 3 4 जा 12। तो देयरफॉर करके लिखूंगा मैं, देयरफॉर करके एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, नीचे में तो 1 है, न्यूमरेटर में 34 मल्टीप्लाई बाय 6 5 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस पैटर्न का क्वेश्चन 1 मार्क में ट्रू फॉल्स में या फिर असर्शन रीजन में जरूर पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरा एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी, बट वो एनसीईआरटी कौन सा वाला, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैन 2 नंबर्स हैव 16 एज एचसीएफ एंड 380 एज एलसीएम, गिव रीजन। तो हमें बताना है कि 2 नंबर दे रखा है, इफ वी हैव 2 नंबर, इफ वी हैव 2 नंबर्स जिसका एचसीएफ क्या दे रखा है, जिसका एचसीएफ दे रखा है मेरा 16 और एलसीएम दे रखा है 380। क्या ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है किसी नंबर का एचसीएफ 16 और किसी नंबर का एलसीएम 380, क्या ऐसा पॉसिबल है, यस और नो। तो इसके लिए मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। तो बहुत आसान है, क्या देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखोगे तो एलसीएम और एचसीएफ में आपको क्या रिलेशन नज़र आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या लिया था, 5 को हाईएस्ट पावर को लिया था, हमने यहाँ पे लोवेस्ट पावर को लिया था, हमने यहाँ पे एलसीएम में हाईएस्ट पावर को लिया था, और हमने यहाँ पे लोवेस्ट पावर को लिया था। क्या मैं एलसीएम को अगर मैं एचसीएफ से डिवाइड करूँगा तो ये 5 वाले भी कट जाएंगे, 3 वाले भी कट जाएंगे, और 101 वाले भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। मतलब अगर मैं डिवाइड करूं, अगर मैं एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ करूं तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है मेरा, ये फैक्टर होता है। फैक्टर किसका होता है, एचसीएफ जो है मेरा, एचसीएफ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो होता है एलसीएम का क्या होता है मेरा, फैक्टर होता है। तो चेक करके देख लो कि ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिविजिबल हो रहा है तो हम बोलेंगे यस इट इज करेक्ट, अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट करेक्ट। आ रही बात समझ में आपको? तो ठीक है, डिविजिबल करके देख लेते हैं। 380 अपॉन 16, तो हम छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो कैरी कितना 1 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। 2 9 जा, और ये 0 का 0, फिर से 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 9 2 9 जा 18, कैरी 1 चला गया इधर, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 95 हो गया। अब बताओ डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो ये कितना आ गया, 95 अपॉन 4 हो गया। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर कहेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्या नहीं है बताओ, पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है कि किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ 16 और एलसीएम कितना 380, ये पॉसिबल नहीं है।
तो जब भी एग्जैक्टली क्या होगा मेरा डिविजिबल होगा तो मेरा पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। असर्शन रीजन हो गया, आपका एमसीक्यू हो गया, या फिर ट्रू और फॉल्स में ये कई बार पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? द HCF ऑफ टू नंबर इज 145। तो क्या गिवन है? HCF गिवन है। तो मेरे पास दो नंबर है, ए है पहला नंबर, उसी तरह दूसरा नंबर बी है, और इसका HCF कितना दे रखा है? HCF दे रखा है 145। ठीक है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 145। अगेन आगे क्या दे रखा है? एंड देयर LCM इज 2175। LCM इज 2175। तो जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। इफ वन नंबर इज 725, तो वन नंबर में मीन्स पहला नंबर क्या दे रखा है? 725 गिवन दे रखा है। फाइंड दी अदर नंबर मतलब क्वेश्चन मार्क, तो हमें फाइंड करना है। तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्या बोल रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 145। तो HCF कितना दे रखा है? ये दे रखा है 145। एंड देयर LCM इज 2175 दे रखा है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 725 फाइंड दी अदर नंबर। तो एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। बहुत आसान है फाइंड करना। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? रिलेशन यूज़ करेंगे। हमें पता है कि अगर दो नंबर दे रखा है, उसका LCM और HCF दे रखा है, तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे। आप बताओ रिलेशन क्या है? बताओ, फिर से बताओ, रिलेशन क्या है? रिलेशन होता है मेरा A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो LCM इंटू HCF मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, आगे देखो, ए का वैल्यू पुट करोगे तो ये 725 मल्टीप्लाई में बी फाइंड करना है, इक्वल टू LCM दे रखा है 2175 मल्टीप्लाई में HCF दे रखा है 145। बस सबको पुट कर दिया। अब देखो बी के साथ ये किस में है? मल्टीप्लाई में, तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो बी इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आ गया मेरा 2175 मल्टीप्लाई बाय 145, और ये 725 कहाँ आ जाएगा मेरा? डिवाइड में आ जाएगा। लास्ट में 5 है, तो हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, बहुत सिंपल तरीके से काटना सिखा रहा हूँ। 5 1 ज़ा 5, कैरी 2 उधर चला जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, और ये 2 फिर से इधर चला जाएगा, तो 25, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब इसको इधर काट दो, इसको 5 से अगर काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 ज़ा 20, कैरी 1 इधर चला जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 2 इधर चला गया, तो ये 25, 5 5 ज़ा 25। ध्यान से देखो, 145 अगेन कट जाएगा, तो देयरफॉर करके मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर करके बी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? बी इज इक्वल टू आ गया, देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बच रहा है, न्यूमिनेटर में कितना बच रहा है? 435 बच रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हैंस करके लिख देना, हैंस दी अदर नंबर इज 435। क्लियर है इतना? बहुत आसान था। आगे हम बढ़ते हैं। फिर एक बार आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लेक्चर के साथ साथ ही आप लिखते चलें। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, PYQs है, और ये इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली? क्या बोला? सेम पैटर्न है, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर 180 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता होगा कि रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? LCM एंड HCF, LCM HCF कितना गिवन दे रखा है? फिर से देखो क्या दे रखा है, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर 180, LCM इज 180 एंड HCF इज 6। वेरी गुड। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, वन ऑफ द नंबर इज A इज 30, फाइंड द अदर नंबर, B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। सेम पैटर्न का था, तो आप इसको होमवर्क में लिख ले। तो ये आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आपको क्लियरली दिख रहा है? LCM दे रखा है 180, HCF दे रखा है मेरा 6,
वन नंबर दे रखा है 30 एंड अदर नंबर मुझे फाइंड करना है। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्लास में क्यों डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 a.m., what will they ring together again? तो मतलब कह रहा है कि हमारे पास स्कूल मान लो या फिर कहीं का भी मान लो कि स्कूल में है 3 बेल लगे हुए हैं, ठीक है। पहला बेल जो रिंग कर रहा है वो हर एक 6 मिनट पे रिंग कर रहा है, दूसरा बेल जो है वो हर एक 12 मिनट पे रिंग कर रहा है, और तीसरा जो बेल है हर एक 18 मिनट पे वो बेल कर रहा है। तो ये जो बेल जो स्टार्ट हो रहा है, तीनों के तीनों बेल कब से स्टार्ट हो रहा है, 6 AM पे स्टार्ट हो रहा है, और बोल रहा है कि ये जैसे इंटरवल में रिंग हो रहे हैं ये नेक्स्ट टाइम कब रिंग होंगे। तो ये मेरा क्या है, एप्लीकेशन है, ये मेरा क्या है, मेरा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किसका, LCM एंड SCF का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी को कवर करेंगे कि जितने भी एप्लीकेशंस है LCM एंड SCF, जितने भी बोर्ड में आए हुए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, हिंट दे दूं कि नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या करें, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरा एप्लीकेशन ऑफ LCM एंड SCF। इसमें काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, ये हम इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम कवर करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर, P और Q दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, देन व्हाट विल बी देयर LCF एंड LCM। जैसे कि मैं P और Q क्या दे रखा है, प्राइम दे रखा है, प्राइम नंबर दे रखा है, ठीक। आगे हमें क्या फाइंड करना है, हमें LCM फाइंड करना है, हमें HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, बताओ प्राइम नंबर क्या होता है। आप बताओगे कि हमने ये ऑलरेडी कवर कर रखा है। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसके एग्जैक्टली क्या हो, 2 फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं P का फैक्टर्स क्या क्या होंगे, P का फैक्टर्स होंगे एक 1, दूसरे क्या होंगे, मेरा P होगा, गलती से हमने Q लिख दिया, तो मैं P को एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं 1 इंटू P। सिमिलरली Q के फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होंगे और एक खुद से इटसेल्फ होंगे Q। तो P को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ 1 इंटू Q कर सकता हूँ। तो आप इजीली बता सकते हो कि इसमें मेरा LCM क्या आ जाएगा। LCM हमने आपको बताया था जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर वाला लेना है। एक तो कॉमन क्या है मेरा 1 है, तो 1 आ जाएगा इंटू, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं हम LCM में। तो कॉमन क्या नहीं है, P नहीं है, कॉमन क्या नहीं है, Q, मतलब जो बच रहा है उसको भी हम लेते हैं। तो LCM मेरा कितना आ गया, P Q आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है ये CBSE में, ठीक है। आपको समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं HCF बोलोगे कि जो कॉमन है वो कॉमन क्या है मेरा 1 है। आई बात समझ में। तो बेसिकली हमें ये चीज़ याद रखना है कि अगर मेरे पास प्राइम नंबर्स है 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर है, ठीक, तो उसका जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा और उसका जो LCM होगा हमेशा दोनों का प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आई। तो ये मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये जो है ये हमने जो LCM और HCF निकाला ये हमने डेफिनेशन से निकाला। आप जो इससे लास्ट लेक्चर था आपने अच्छे से सीखा है कि डेफिनेशन के हेल्प से हम LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पूरे सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो 5 वाले को आपको कमेंट में बताना है, 6 वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन और दे रखा है LCM और HCF से रिलेटेड, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है।
इसको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पॉज करके एक बार फिर से आप खुद से आंसर देने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? बहुत इंपॉर्टेंट है। कब का है ये? 2018 मतलब 2018 का ये क्वेश्चन। बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही रहता है। 2 मार्क में हो गया या फिर 1 मार्क में हो गया, MCQ के फॉर्मेट में ये रहता ही रहता है। तो क्या बोला? हमें HCF निकालना है। वेरी गुड। HCF निकालना है। हमें क्या निकालना है? LCM निकालना। फाइंड द HCF ऑल्सो फाइंड LCM। हमें HCF निकालना है, हमें LCM निकालना है। किसका निकालना है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। कंपोजिट नंबर। सिमिलरली मुझे क्या पता होना चाहिए? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, तो आप बोलोगे कितना होगा मेरा? 4 होगा। तो आपको पता ही है कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? जिसके मोर देन क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के फैक्टर क्या? एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये मेरा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसी तरह प्राइम नंबर भी आपको पता है कि जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर? 2 फैक्टर, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये प्राइम नंबर मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा मेरा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। अब मुझे इसका LCM और HCF निकाले तो बहुत आसान है। अगर मैं LCM की बात करूं, इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ या फिर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं LCM से पहले मैं लिख लेता हूँ 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 1 कर लेता हूँ। तो अगर मैं पूछूँ HCF बोलोगे कि जो दो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर। कॉमन कितना है मेरा? कॉमन मेरा 2 है और उसका पहले का पावर 1 है, दूसरी का पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर HCF में मिनिमम पावर लेते हैं तो 2 की पावर 1 इज 2। LCM में हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। या फिर आप वैसे भी बता सकते हो कि इसका LCM कितना हो जाएगा? 2 और 4 का LCM आ जाएगा 4। HCF कितना आ जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी बता सकते हो और जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसके हेल्प से भी हम बता सकते हैं। तो ये मेरा हो गया। तो इसमें जो ट्विस्टिंग क्या था मेरा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबसे पहले फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो इसके बारे में आपको बताया था हमने। स्मॉलेस्ट ऑड, स्मॉलेस्ट इवन, स्मॉलेस्ट, काफ़ी सारा पैटर्न में आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार CBSE में पूछा जाता है। ये 2025 का भी ये PYQ है। कि देखो क्या कर रहा है? इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, एक A है, दूसरा क्या है मेरे पास? B है। ठीक है, आर रिटर्न एज A की वैल्यू कितना दे रखा है? x³ और B का वैल्यू y का y²। ठीक है, उसी तरह मेरा B का वैल्यू दे रखा है x/y³ दे रखा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? आर प्राइम नंबर्स। तो ये जो मेरा x और y है ये मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। फाइंड HCF ऑल्सो फाइंड दी LCM। तो मुझे HCF भी फाइंड आउट करना है, हमें LCM भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था HCF के लिए जो कॉमन वाले हैं, एक बार मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। A इज इक्वल टू x³ y²। B का वैल्यू लिख लेता हूँ मैं x/y³। तो ये कॉमन देखो, ये x वाले एक साथ आ जाएंगे और ये y वाले एक साथ आ जाएंगे। तो ठीक है, आपको मैंने बताया तो बहुत आसान है ये। आप देखते ही टिक कर दिए होगे कि HCF में जो कॉमन है उसका हम लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, तो लोवेस्ट वाले आ जाएंगे x²1 इंटू y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तो लोवेस्ट वाले लोगे तो y² हो जाएगा। तो ये मेरा HCF कितना आ जाएगा? x/y² आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या बोलोगे? LCM बोलोगे। तो LCM में भी सेम वैसे ही लेंगे कि हाईएस्ट पावर आता है इसमें। x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर वाले आएंगे x की पावर 3। y की पावर 3, y की पावर 2, हाईएस्ट पावर वाले आएंगे तो ये y की पावर 3। तो ये मेरा आ जाएगा LCM x³ y³। बहुत आसान था। आई बात समझ में आपको? बहुत आसान था, इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मेरा
सॉरी, ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p का वैल्यू दे रखा है और q का भी वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है मेरा सेम पैटर्न का है। p का वैल्यू दे रखा है मेरा a b स्क्वायर, और ये q का जो वैल्यू दे रखा है ये a q b दे रखा है, बीइंग अ प्राइम नंबर्स। तो ये जो मेरा a और b है ये मेरा क्या है, प्राइम नंबर्स है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, और हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आपको कमेंट करके बताना, सेम पैटर्न का है। एलसीएम के लिए ए का हाईएस्ट पावर लेंगे, बी का हाईएस्ट पावर ले लेंगे, कुछ नहीं तो पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है। एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर लेंगे, उसके हिसाब से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आप इसको भी क्या करेंगे, होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसका जो आंसर है आप जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये किस किस बेसिस पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है डेफिनेशन के बेसिस पे। डेफिनेशन की हेल्प से ही इसका आंसर मेरा निकलेगा। क्या बोल निकलेगा, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, द नंबर कितना है 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल बाय ओनली 3, 5, 15, 25 एंड 75। तो क्या कह रहा है ये मेरा, ये कह रहा है कि मेरा दो नंबर है, ये मेरा जो दो नंबर है, कौन कौन से नंबर है, ये जो मेरा नंबर है पहला 525 और मेरा है 3000, ये जो दो नंबर है किस किस से डिविजिबल हो रहा है, ये सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 किस किस से डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, और ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, ये 15 से डिविजिबल हो रहा है, और ये 25 से डिविजिबल हो रहा है, एंड 75 से ये डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो इससे डिविजिबल हो रहा है। 3000 की अगर मैं बात करूँ ये भी इससे डिविजिबल हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ, दोनों का क्या निकालना है मुझे, एचसीएफ निकालना है। क्या होगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें इसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि इसका आंसर हमने क्या चूज किया है। इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 15 होगा, इसका आंसर 25 होगा, या फिर इसका आंसर 75 होगा। तो जो भी आंसर आएगा उसको मुझे जस्टिफाई भी करना है कि इनमें से कौन सा आंसर आपने चूज किया है। तो अगर आपको एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आप आंसर बता दोगे कि आंसर कौन सा आएगा मेरा 75। बताओ कैसे 75 हो रहा है, एचसीएफ का डेफिनेशन या फिर फुल फॉर्म बोलो तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो किसका फुल फॉर्म है, एचसीएफ का। तो देखो ये 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 15 भी फैक्टर है, 25 भी फैक्टर है, एंड 75 इज ऑल्सो फैक्टर। तो उसमें से कॉमन में से हाईएस्ट कौन से है, 3, 5, 15, 25 और 75 में हाईएस्ट कौन से है, तो ये मेरा है 75। तो देयरफॉर एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे पास 75। तो यही आप जस्टिफिकेशन दे दोगे कि 75 इज द एचसीएफ बिकॉज 75 इज द हाईएस्ट फैक्टर। तो हाईएस्ट 75 है, तो देयरफॉर करके लिखेंगे, रीजन दे देंगे बिकॉज आउट ऑफ 3, 5, 15, 25 and 75, out of this 75 is the highest, 75 is the highest। तो ये हम इसका रीजन दे देंगे, ये हाईएस्ट है इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये भी एलसीएम और एचसीएफ का ही एप्लीकेशन है। देखो क्या बोल रहा है, एक बार पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये भी क्या है मेरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब हमें कौन सा नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर निकालना है, जो क्या हो रहा है मेरा
ऑल नंबर को डिविजिबल करो, लीस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे एक ऐसा छोटा नंबर निकालना है जो सारे को क्या करे, डिवाइड करे, इज इंक्लूडिंग 1 एंड 10। तो एक ऐसा छोटा नंबर बताना है जो सबको डिवाइड कराए। तो जब भी मिनिमम होती है ना, जब भी मिनिमम होती है उसके लिए हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं उसके लिए, एलसीएम। तो ये भी मेरा किसका क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है का है। तो जितने भी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको ये मैं बता देता हूँ। क्या है कि जब भी लिस्ट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बहुत आसान है, आपने इस पैटर्न में बचपन में सीखा होगा कि ये किससे दे देता हूँ, 2 से दे देता हूँ, ये 1 हो जाएगा 1, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो एज इट इज आ जाएगा, 2 2 4 5 एज इट इज 3 7 एज इट इज 4 9 एज इट इज और ये 5। फिर से 2 से दे देता हूँ मैं 1 1 और ये 3, ये 1, ये 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 4 एज इट इज, सॉरी 2 9 और ये 5। फिर से 2 से दे देता हूँ मैं, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 6 में 7 में, इस तरह से भी हम एलसीएम निकालते हैं। 1 2 1 3 1 5 3 7, 2 का 1 हो जाएगा 9 और ये 5। फिर से 3 से दे देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, 1 1 1 1 5 एज इट इज 1 7 एज इट इज 1 3 5। फिर सिमिलरली मैं क्या कर लूँगा, 3 से दे दूंगा 1 1, दिख रहा है आपको, 1 1 5 एज इट इज 1 7 एज इट इज 1 1 और ये 5। फिर से मैं किससे दे देता हूँ, 5 से दे देता हूँ, 5 1 1 1 5 1 ज़ा 1 5 1 ज़ा 5 1 7 एज इट इज 1 1 और ये कितना आ जाएगा 1। तो एलसीएम के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और ये मल्टीप्लाई 7, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और वो किसके इक्वल आएगा, वो इसके आ जाएगा मेरा 2 2 2 5 2 0, इसके इक्वल हो जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हम इस तरह से भी एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि एलसीएम निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एप्लीकेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा क्या बताओ, एप्लीकेशन का है। कौन सा एप्लीकेशन, एलसीएम और एचसीएफ का। देखो, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन step off together and their step measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step। तो इसके लिए भी मुझे मिनिमम निकालने के लिए बोल रहा है, मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये भी मेरा एप्लीकेशन के पार्ट में आएगा, हम एप्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी दे रखा है। जैसे कि ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2। बी का वैल्यू दे रखा है मेरा, बी का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2 दे रखा है। इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, और मुझे एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, ये ऑलरेडी आप कर सकते हैं। तो देखो, 2 वाले को हम एक साथ लेंगे, 2 वाली सीरीज को एक साथ लेंगे, 5 वाली सीरीज को एक साथ लेंगे और ये 3 वाली सीरीज को एक साथ लेंगे। तो एलसीएम के लिए आपने बताया था जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर 3, देखो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है तो हाईएस्ट कितना है, 2 ही है। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 है तो हाईएस्ट पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 5 की पावर 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर इज 4 और 5 का स्क्वायर इज 125। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एचसीएफ के लिए क्या करते हैं,
लोएस्ट पावर लेते हैं। तो लोएस्ट पावर 2 का अगर लोएस्ट पावर देखोगे तो 1 आएगा, और 3 का अगर देखो तो लोएस्ट पावर 2 है, और 5 का लोएस्ट पावर देखोगे तो 1 है। इसको 2 की पावर 2 और ये 9 और ये 5 स्मार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 10 इंटू 9 90 हो जाती है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आप इसको मल्टीप्लाई करके कमेंट में एक बार ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो हमने आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस है जो मेरा है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हम एप्लीकेशंस करेंगे किसके, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसके भी ये जो चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, इसको आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और जो मेरा नेक्स्ट क्लास रहेगा वो मेरा एप्लीकेशंस रहेगा। एप्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2 मार्क 3 मार्क का तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, 3 मार्क का होगा या फिर 2 मार्क का, ये रहता ही रहता है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो फिर मेरा ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मेरा एप्लीकेशन है, वो भी क्या हो जाएगा, मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए। और जो भी है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने क्लासमेट्स को भी अपने ये रिकमेंड कर सकते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।